Yes, so good morning everyone. We are going to start our new chapter of the geography, that is the chapter 1, the earth in the solar system. ठीक है, हम इसमें अर्थ के बारे में भी पढ़ेंगे, देन हम सोलर सिस्टम से भी कुछ रिलेटेड चीजें इसमें पढ़ेंगे. Yes, so the chapter is the earth in the solar system. ठीक है, so what we are going to study in this chapter, that is first is the celestial bodies, कि celestial bodies क्या होती हैं, then the solar system. फिर सोलर सिस्टम जो है उसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, सोलर सिस्टम क्या क्या इंक्लूड करता है अपने अंदर. तो फर्स्ट इज द सन, हम सन के बारे में पढ़ेंगे, देन अर्थ, मून, प्लैनेट्स एंड द लास्ट वन इज द एस्ट्रॉइड्स एंड द मीटियोरॉइड्स. तो ये सब चीजें जो है आपकी सोलर सिस्टम में आती हैं, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, सो उससे पहले आई एम जस्ट गिविंग यू द बेसिक इंट्रोडक्शन कि आपको पता होगा कि अर्थ की जो है, अर्थ इज हैविंग टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स और अर्थ इज डूइंग टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स. ठीक है, कि अर्थ जो है दो टाइप की, यानी कि दो तरह के मूवमेंट्स करती है. फर्स्ट इज द रोटेशन, देन सेकंड इज द रिवोल्यूशन. ठीक है, रोटेशन की वजह से क्या होता है, वी कैन सी डे एंड नाइट, यानी कि जो डे एंड नाइट का जो कॉज है या रीजन है वो किस वजह से है, बिकॉज द अर्थ इज रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस, यानी कि अर्थ जो है अपनी ही जगह पे घूम रहा है. ठीक है, अर्थ एक स्टैंड अपनी जगह पे जो है वो घूम रहा है. जैसे आप अगर खड़े होंगे अपनी जगह पे और आप उसी पर्टिकुलर जगह पे ही घूम रहे हैं, आप यहाँ वहां नहीं जा रहे, तो अर्थ जो है अपनी ही प्लेस पे घूम रहा है, तो दैट मीन्स द अर्थ इज रोटेटिंग. इसका मतलब क्या है कि अर्थ रोटेट कर रहा है, एंड विच कॉजेस डे एंड नाइट. ठीक है, देन नेक्स्ट जो आपका मूवमेंट कर रही है अर्थ, दैट इज द रिवोल्यूशन. अब रिवोल्यूशन में क्या है कि अर्थ जो है पूरे सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है. ये सन है, इसके चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व कर रही है, यानी कि घूम रही है, तो उसको हम रिवोल्यूशन कहते हैं. वो अपनी प्लेस पे तो घूम ही रही है, यहाँ पे अपनी जगह पे तो घूम ही रही है, साथ साथ में क्या कर रही है, वो इधर भी घूमती हुई जा रही है ना. सो जब वो सन के चारों तरफ घूमती है, तो दैट मीन्स दैट मूवमेंट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन. उस रिवोल्यूशन के वो जो रिवोल्यूशन होता है, उस रिवोल्यूशन में हमें सीजन में चेंजेस देखने को मिलते हैं. ठीक है, क्योंकि जब अर्थ है जो सन के अगर रिवॉल्व करती है आसपास, तो उसको रिवोल्यूशन में 365 डेज लगते हैं. 365 डेज प्लस 1/4, यानी कि 1/4 दिन एक्स्ट्रा लगता है. ठीक है, और जब वो रोटेशन करती है, यानी कि वो जब अपनी जगह पे घूम रही है, तो वो एक दिन में वो चक्कर कंप्लीट करती है. ठीक है, सो रोटेशन का टाइम पीरियड होता है 1 डे, रिवोल्यूशन का टाइम पीरियड होता है 365 1/4 डेज, है ना. तभी वो जाके 1 ईयर बनता है, और तभी उसी ईयर में ही, एक ही ईयर में हमें बहुत सारे जो है सीजन में चेंजेस देखने को मिलते हैं. सो अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे कि व्हाट कॉजेज या किस वजह से जो है सीजन हमें देखने को मिलते हैं, व्हाट कॉजेज चेंजेस इन द सीजन, की सीजन में हमें क्या चेंजेस किस वजह से देखने को मिलते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द रिवोल्यूशन. एंड डे एंड नाइट में जो हमें देखने को मिलता है, वो हमें रोटेशन की वजह से मिलता है, क्योंकि अर्थ जो है अपनी ही जगह पे घूम रहा है. तो ये 5th चैप्टर में आपने दो मूवमेंट्स पढ़े होंगे, दैट इज द रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. ठीक है, सो ये एक नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर के बारे में, ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज कि सेलेस्टियल बॉडीज क्या होता है. ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा. आप लोगों ने जब सनसेट होता है तब आप लोगों ने देखा होगा कि उस टाइम पे आपको स्टार्स वगैरह नहीं दिखते हैं, है ना. और जैसे जैसे रात हो जाती है, सन जो है सेट होने लगता है, तब हमें जो है ट्विंकलिंग स्टार्स और मून वगैरह देखने को मिलता है. तो उसका भी कुछ रीजन है. ठीक है, अब स्टार्स तो प्रेजेंट ही होते हैं, ठीक है, दिन में भी प्रेजेंट होते हैं वो, बट क्या होता है कि सनलाइट की रेज इतनी तेज आती है ना, कि इस वजह से क्या होता है, हमें वो चीजें, वो ऑब्जेक्ट्स जो है नहीं दिख पाते, या वो जो ट्विंकलिंग जो स्टार्स हैं वो हमें दिन में नहीं दिख पाते, क्योंकि सूरज की जो रोशनी होती है वो इतना तेज होती है. ठीक है, इसलिए जब सूरज या सन जो है धीरे धीरे सेट होने लगता है, तब हमें जो है वो स्टार्स नजर आते हैं. क्यों? क्योंकि तब जो है सन जो है सेट हो चुका होता है, उसकी जो लाइट है, उसकी जो रोशनी है वो खत्म हो गई होती है, धीरे धीरे बंद हो गई होती है. ठीक है, तो ये भी कुछ रीजन है. और उसके बाद हमें मून के बारे में भी हमें देखने को मिलता है. हमें अभी देखो इसमें क्या है, ये सन और अर्थ का तो मैंने आपको बता दिया कि जो अर्थ है वो भी क्या करता है, रिवॉल्व करता है सन के चारों तरफ. और ये जो मून है ना, वो भी सन, ये वो क्या करता है, वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है. यानी कि अगर अर्थ घूम रहा है तो उसके साथ साथ में मून भी घूम रहा है. ठीक है,
तो अर्थ तो क्या है, सन के चारों तरफ घूमता है, और जो मून है वो अर्थ के इधर अर्थ के जो है आसपास या आजू बाजू घूमता है। ठीक है, जैसे ये आपका सन है, ठीक है, ये आपका अर्थ है, ठीक है, इसको आप अर्थ मानेंगे, इसको आप सन मानेंगे। तो अर्थ तो क्या है, सन के चारों तरफ घूमता ही है, बट मून भी क्या करता है, मून जो है अर्थ के चारों तरफ घूमता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अर्थ किसके आसपास रिवॉल्व करता है, अर्थ सन के आसपास रिवॉल्व करता है, पर अर्थ के आसपास कौन रिवॉल्व करता है, मून। तो इसलिए जो है हमें कभी फुल मून देखने को मिलता है, कभी न्यू मून देखने को मिलता है। तो हमें हम आप मून को जब भी देखोगे तो उसमें भी अलग अलग उसके फेजेस होते हैं, कभी फुल मून दिख रहा है, कभी पूर्णिमा हो रही है, कभी अमावस्या हो रही है, कभी हाफ मून दिख रहा है ना। तो ये भी कुछ रीजंस हैं। ठीक है, तो ये कैसे होता है, बिकॉज मून भी जो है अर्थ के साथ साथ मूव कर रहा होता है, इसलिए उसके जो आप फेजेस देखोगे, उसके जो आप फेस देखोगे वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, सो बस जो सन होता है वो स्टेशनरी होता है, वो कभी नहीं घूमता है, उसके आसपास चीजें घूमती है, सन कभी नहीं घूमता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एंड मून की जो है, मून एक राउंड को 27 डेज में कंप्लीट करता है। अगर वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है तो उसको वापस यहाँ पे आने में, घूम के आने में 27 डेज लग जाते हैं। ठीक है, मून की अपनी लाइट नहीं होती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, एंड मैंने आपको बताया कि नाइट टाइम में वी कैन सी स्टार्स एंड मून जस्ट बिकॉज उस टाइम पे सनलाइट या सनरेज नहीं पड़ती है। ठीक है, इसमें आपकी एक एक्टिविटी भी दी हुई है बुक में कि आप एक टॉर्च लीजिए, टॉर्च पे आगे आप एल्यूमिनियम फॉइल लगा दीजिए और उसमें जो है छोटे छोटे होल्स कर दीजिए। ठीक है, छोटे छोटे होल्स करके आप क्या करो, अपने रूम की लाइट बंद कर दो, गेट बंद कर दो, विंडोज वगैरह कवर कर लो, और फिर आप उस टॉर्च को ऑन करोगे। तो जब आप उस टॉर्च को ऑन करोगे तो उसमें से आपको क्या देखने को मिलेगा, उस छोटे छोटे होल्स में से लाइट आ रही है ना, उसमें से लाइट्स आपको देखने को मिलेगी। अब क्योंकि आपके यहाँ पे पूरा अंधेरा है, इसलिए आपको वो लाइट्स यानी कि वो होल्स में से जो लाइट है वो निकलती हुई दिखाई दे रही है। बट जैसे ही आप अपने रूम की सारी लाइट्स को स्विच ऑन कर दोगे, विंडोज ओपन कर दोगे, और फिर आप वो वापस टॉर्च जो है चालू करके देखोगे, तो उसमें से आपको वो जो लाइट पहले दिख रही थी वो वापस नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि अब क्या हुआ, सामने से उसके ऊपर और ज्यादा रिफ्लेक्शन आ गया, और ज्यादा रोशनी आ गई, जिसकी वजह से क्या हो गया, उसकी जो लाइट है वो छुप गई। ठीक है, तो ये एक एक्सपेरिमेंट है जो आप करके देख सकते हैं अपने घर पे। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेलेस्टियल बॉडी। अब सेलेस्टियल बॉडीज क्या होता है? So the sun, the moon, and those objects shining in the night sky are called celestial body. यानी कि जो सन, मून और जो बाकी के जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो रात में शाइन करते हैं, जैसे स्टार्स वगैरह हो गए, उनको क्या कहा जाता है? सेलेस्टियल बॉडीज कहा जाता है। ठीक है, सो सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। ठीक है, इनकी क्या होती है, खुद की हीट एंड लाइट होती है, ये बहुत बिग एंड हॉट भी होते हैं। ये हॉट क्यों होते हैं? बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। इसमें इतनी गैसेस होती है, या ये जो बने ये मतलब गैसेस से बने हुए होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, हॉट होते हैं। इनकी खुद की हीट होती है, इनकी खुद की लाइट होती है। फिर एग्जाम्पल, अब जैसे हम इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल लेंगे सन। ठीक है, सन इज ऑल्सो अ स्टार। सन को जो है स्टार कहा जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, स्टार क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे कि वो चीजें जिनकी खुद की लाइट एंड बॉडी, खुद की हीट एंड लाइट होती है, ठीक है, जो गैसेस से बने हुए होते हैं, ठीक है, तो उनको क्या कहा जाता है? स्टार्स कहा जाता है। इसलिए सन के पास भी ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सब चीजें हैं, इसलिए सन भी जो है एक स्टार हुआ। ठीक है, अब आप कहेंगे कि इफ सन इज अ स्टार देन व्हाई अदर स्टार्स आर नॉट सो ब्राइट लाइक सन, है ना। अब यही आपके मन में आ रहा है कि अगर सन भी एक स्टार है तो हम बाकी के स्टार्स जो हमें रात में देखने को मिलते हैं वो दिन में क्यों नहीं देखने को मिलते, है ना। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि कुछ मतलब जो अगर हम ट्विंकलिंग स्टार्स का बोले तो वो हमें सिर्फ रात में ही दिखते हैं। तो वो भी रात में क्यों दिखते हैं? वो भी दिन में दिखने चाहिए, अगर वो भी स्टार है और ये भी स्टार है तो अब यहाँ पे क्या चीज आ जाती है? डिस्टेंस का रीजन आ जाता है। यानी कि जो सन है, ये आपका सन है और ये आपकी अर्थ है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम है। ठीक है, इसलिए जो है वो हमें इजीली विजिबल होता है, इसलिए जो इसकी लाइट्स हैं, जो हीट्स हैं, वो सीधा अर्थ पे एकदम स्ट्रांगली पड़ती हैं। ठीक है, और ये एकदम हमें अच्छे से क्लियर दिखता है। और वहीं अगर हम वो नॉर्मल स्टार्स माने, ठीक है, वो काफी ज्यादा दूर है। ठीक है, यानी कि वो इतना ज्यादा दूर है तो क्या होता है कि इस सन की रोशनी के आगे वो नहीं दिख पाते। ठीक है, और इसलिए जो है वो हमें एकदम छोटे छोटे दिखते हैं। और सन को आप देखोगे तो वो एज कम्पेयर टू द अदर स्टार्स वो थोड़ा सा सन बड़ा दिखता है। क्यों? द रीजन इज द डिस्टेंस।
ठीक है, जो सन जिस डिस्टेंस पे है वो थोड़ा सा अर्थ के नियर है, और जबकि जो ट्विंकलिंग स्टार्स, जो बाकी के जो स्टार्स एक्चुअल में जो आप मानते हो, ठीक है, वो काफी दूर हैं अर्थ से, इसलिए जो है वो हमें छोटे दिखते हैं और जो है हमें नाइट के टाइम पे दिखते हैं। क्यों? तब सूरज की जो रोशनी है कम हो रही होती है। अब इसको आप एक एग्जाम्पल से भी देख सकते हो कि जैसे आप एक एरोप्लेन को देखोगे और जब आप उसको ऊपर उड़ते हुए देखते हो आसमान में, स्काई में, तो कितना छोटा सा नजर आता है, बट आप एक्चुअली में जब उसके पास जाते हो तो कितना बड़ा होता है ना, उसकी हाइट कितनी बड़ी होती है। तो इसलिए जो है आपको जो चीजें पास है वो एकदम बड़ी दिखेंगी, उनका इफेक्ट भी बड़ा होगा, और जो चीजें दूर है वो थोड़ी सी कम इफेक्टिव होती हैं। ठीक है, सो द मेन रीजन इज कि डिस्टेंस की वजह से हमें ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि जो सन है दैट इज नियर टू द अर्थ, वेयर एज जो स्टार्स जो हैं, ठीक है, वो, अब ये स्टार हो सकता है ये सन से भी बहुत बड़ा साइज में हो, ठीक है, बट हम क्या कर रहे हैं, उसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा दूर है तो इसलिए वो हमें छोटे छोटे नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो आंसर जो आपका रीजन है उसका उसका डिस्टेंस है कि वो अर्थ से कितनी दूरी पे है। अब वो सन से बहुत बड़े 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 स्टार्स भी होंगे, ज्यादा ज्यादा बड़े बड़े स्टार्स अपन बना लेते हैं, ठीक है, बट वो क्या है, डिस्टेंस की वजह से हमें छोटे दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक थी आपकी सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में कि सेलेस्टियल बॉडीज क्या क्या होती हैं। ठीक है, वो सेलेस्टियल बॉडीज जो कुछ बिग भी होती हैं, कुछ हॉट भी होती हैं, जिनकी अपनी हीट एंड लाइट होती है। ठीक है, कुछ ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं जिनकी हीट एंड लाइट नहीं भी होती है। ठीक है, जैसे मून, मून एक सेलेस्टियल बॉडी है बट उसके पास अपना हीट नहीं है, उसके पास अपनी लाइट नहीं है। ठीक है, तो सेलेस्टियल बॉडी भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो वो सेलेस्टियल बॉडी विच आर हैविंग देयर ओन हीट एंड लाइट, जिसका जो हम सन कह सकते हैं। ठीक है, बट कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसी होती है जिनके पास अपनी हीट एंड लाइट नहीं होती। ठीक है, वो दूसरों की जो है लाइट से लिट करते हैं या चलते हैं। ठीक है, जो कि आप देख सकते हो, मून भी कह सकते हो। ठीक है, सो सेलेस्टियल बॉडी के बारे में अभी आपको यही डेफिनेशन याद रखनी है, द सन, द मून एंड द ऑल दोज शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, वो चीजें, वो ऑब्जेक्ट्स जो रात में शाइन करते हैं उनको हम सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। फिर सेलेस्टियल बॉडीज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए कि कुछ सेलेस्टियल बॉडीज वो होती हैं जो बिग एंड हॉट होती हैं, जो गैसेस से बनी हुई होती हैं, जिनकी अपनी हीट एंड लाइट होती है। एग्जाम्पल सन। फाइन, नाउ नेक्स्ट इज द कॉन्स्टिलेशन। अब कॉन्स्टिलेशन क्या होता है? सो आप देखोगे इस पिक्चर में कि बहुत सारे ग्रुप्स का स्टार, मतलब बहुत सारे स्टार्स हैं, ये देखो उन सबका एक ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, सो ये कुछ ना कुछ देखो आप पैटर्न बना रहा है, ये एक पैटर्न बना रहा है, ये एक पैटर्न बना रहा है ना। सो दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, द वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स, यानी कि अलग अलग जो स्टार्स के जो ग्रुप हैं वो कुछ ना कुछ पैटर्न्स बना रहे हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। आप देखो ये एक पैटर्न है, जैसे आप क्लाउड्स देखते हो, कभी कभी बादलों में देखते हो, तो बादलों में आप क्या देखते हो, इमेजिन करते हो ना कि अरे ये तो ये पिक्चर बना रहा है, अरे ये तो लायन की शेप का लग रहा है, या ये बियर की शेप का लग रहा है, तो वो इमेजिनेशन करते हो ना आप। तो सेम यहाँ पे ही है। ठीक है, जो एक कुछ ग्रुप्स है, मतलब जो स्टार है, ठीक है, एकदम ग्रुप में बन के वो एक चीज, एक पैटर्न बनाते हैं। ठीक है, उसको कॉन्स्टिलेशन बोला जाता है। सो द वेरियस पैटर्न फॉर्म बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। उसी का ही एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, ऊर्सा मेजर। ठीक है, अब ये ऊर्सा मेजर में क्या है, इसमें बहुत सारे स्टार्स जो हैं मिलके एक शेप बनाते हैं, जिसको हम बिग बियर भी बोल सकते हैं। अब इसमें जो है टोटल नंबर ऑफ स्टार्स कितने होते हैं, यानी कि कितने का ग्रुप होता है, ये 7 स्टार्स का ग्रुप होता है, जिसके जिसको हम सप्तऋषि भी कह सकते हैं। अब देखो इसके बहुत सारे नेम है ऊर्सा मेजर के। ठीक है, ऊर्सा मेजर भी है, बिग बेयर भी है, प्लस इसको सप्तऋषि भी कहा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पैटर्न कैसा बनाता है, ये बियर की शेप का पैटर्न बनाता है, भालू की शेप का, है ना। और इसमें क्या है, 7 स्टार्स इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए इसको सप्तऋषि भी कहा जाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये स्टार्स एग्जैक्ट नहीं दिखते, सेम बियर की पोजीशन में नहीं दिखते, बट हमें क्या करना पड़ता है, हमें इमेजिनेशन करना पड़ता है कि ये इस शेप में लग रहे हैं। आपकी बुक में भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे देखो ये वाला है। ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ऊर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, अब इसमें एग्जैक्टली बेयर की शेप हमें नहीं दिख रही है, बट वो इमेजिनेशन किया है उन्होंने कि ये बेयर की शेप है, ये भालू की शेप है, इसलिए इसको नाम दे दिया है बिग बेयर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, जैसे हम क्लाउड्स को देख के अपनी अपनी इमेजिनेशन करते हैं, है ना। तो अब इसमें भी क्या है, देखो आप 7 स्टार से ये जो है पूरा पैटर्न बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7।
तो इसलिए इसको सप्तऋषि भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें एक आपका सप्तऋषि में एक स्टार है पोल स्टार, ठीक है, जो कि ये वाला है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो पोल स्टार है ये हमेशा आपको नॉर्थ की साइड में ही दिखेगा, इसकी जो लोकेशन है चेंज नहीं होती। ठीक है, ये हमेशा आपको क्या दिखेगा, नॉर्थ साइड में ही दिखेगा। तो इसको हम पोल स्टार भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं हम इसको, ध्रुव तारा भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये क्यों बताया जा रहा है यहाँ पे, इस पोल स्टार को बताने का क्या मतलब है, क्योंकि ये हमेशा कौन सी डायरेक्शन में होता है, मैंने आपको बताया नॉर्थ में ही होता है। तो पुराने टाइमिंग पे क्या होता था, कंपास वगैरह नहीं होते थे, तो लोगों को जब डायरेक्शंस डिटरमाइन करनी होती थी रात के टाइम में, उनको डायरेक्शंस का पता लगाना होता था, तो वो क्या करते थे, ये जो पॉइंटिंग स्टार है यानी कि जो पोल स्टार है या जो नॉर्थ स्टार है उसकी तरफ देख के वो डायरेक्शन का पता लगाते थे। ठीक है, तो ये इस तरीके से भी यूज आता है। आप अभी भी देखोगे तो आपको ये नॉर्थ स्टार यानी कि ये पोल स्टार दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, क्योंकि ये नॉर्थ साइड में इसको, इसलिए इसको नॉर्थ स्टार भी बोला जाता है। ठीक है, और पोल स्टार भी बोला जाता है। ठीक है, ये क्या करता था, डायरेक्शन को बताने में हेल्प करता था। सो द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन इंडिकेट करता था बिकॉज नॉर्थ डायरेक्शन में, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड पोल स्टार। और ये किसके लिए हेल्प आता था, पुराने टाइम पीरियड में हेल्प करता था ये लोगों को डायरेक्शन फाइंड आउट करने में। ठीक है, सो ये भी एक आप देखोगे पैटर्न की वजह से क्या लोगों को कैसे हेल्प मिलती थी पहले डायरेक्शंस फाइंड आउट करने में भी। ठीक है, सो कॉन्स्टलेशन आपको ध्यान रखना है कि अ ग्रुप मतलब ग्रुप ऑफ स्टार्स जो कुछ पैटर्न फॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये क्या होता है आपका कॉन्स्टलेशन कहलाता है, जिसमें आपको एक एग्जांपल दे दिया है, दैट इज दी पोल्स ऊर्सा मेजर वाला। और भी तरह तरह के जो है पैटर्न्स बनाए जाते हैं। ठीक है, बट आपकी बुक में जो बताया है वो सिर्फ ऊर्सा मेजर के बारे में बताया है, और भी बहुत सारे पैटर्न्स के बनता है, कोई लियो पैटर्न का भी बनता है। ठीक है, कोई मतलब बहुत सारे पैटर्न्स के स्टार होते हैं, बट आपको ऊर्सा मेजर ध्यान रखना है मेन। एंड ऊर्सा मेजर के भी दो नेम्स और हैं, दैट इज दी सप्तऋषि और क्या था आपका, बिग बेयर। ठीक है, बिकॉज इसका जो शेप होता है, जिसका पैटर्न होता है वो बिग बेयर जैसा होता है। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था कि हमारी कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसी होती हैं जिनके पास अपनी हीट एंड लाइट होती है, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसी होती है जिनके पास अपनी हीट एंड लाइट नहीं होती है। ठीक है, जिनके पास अपनी हीट एंड लाइट होती है उसका एग्जाम्पल हमने ले लिया था सन। ठीक है, अब वो सेलेस्टियल बॉडी जिनके पास खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती, ठीक है, तो अब वो क्या होता है, सो दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। हमने माना था कि सन भी एक स्टार ही है। ठीक है, सो आप ये मानो कि वो जो है, जो बाकी की जो सेलेस्टियल बॉडी जिनकी खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती उनको बाकी के लोग हेल्प करते हैं, यानी कि बाकी के स्टार्स हेल्प करते हैं उनको लिट करने में, उनके ऊपर लाइट डालने में या उनको जलाने में कह सकते हो। सो सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स, यानी कि जिनकी खुद की लाइट नहीं होती वो क्या होते हैं, वो प्लैनेट्स होते हैं। जैसे आप जुपिटर देखो, मार्स देखो, वीनस, अर्थ, इनकी क्या है, खुद की लाइट नहीं है, ये दूसरों की लाइट से चलते हैं, यानी कि इनके ऊपर लाइट किसकी वजह से आ रही है, सन की हेल्प से आ रही है। तो सन भी एक क्या है, स्टार ही है। ठीक है, अब सन को स्टार क्यों कहा गया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बता दी थी कि जिसके पास अपनी हीट एंड लाइट होती है उनको स्टार कहा जाता है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, ये सेलेस्टियल बॉडी जो कि प्लैनेट्स है उनके पास अपनी हीट एंड लाइट नहीं होती, ये औरों की लाइट से जलते हैं, लिट होते हैं। ठीक है, तो वो कौन है, वो है प्लैनेट्स। अब प्लैनेट्स के बारे में आपको यहाँ पे बताया कि जो प्लैनेट है वो कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड से आया है। ठीक है, ग्रीक वर्ड प्लैनेटेया से आया है, जिसका मीन्स होता है वेंडर। वेंडर मीन्स वो घूमता रहता है यहाँ वहां। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो प्लैनेट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, अपने ऑर्बिट में ही तो घूमते रहते हैं, तो इसलिए यहाँ से इनका जो वर्ड निकल के आया है वो यहाँ से निकल के आया है, ग्रीक वर्ड से प्लैनेट, प्लैनेटिया से। फिर द अर्थ इज अ प्लैनेट एंड मून इज अ सैटेलाइट। अब अर्थ तो क्या है, प्लैनेट है, बट मून इज द सैटेलाइट। अब सैटेलाइट क्या होता है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी। अभी ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है कि जो अर्थ है वो तो क्या है, प्लैनेट है, बट जो मून है वो प्लैनेट नहीं है, वो सैटेलाइट है। ठीक है, वो सैटेलाइट क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। सिमिलरली देयर आर अदर प्लैनेट्स टुगेदर दे फॉर्म सोलर सिस्टम। अब ये बोल रहे हैं कि इसमें बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, तो ये सब प्लैनेट्स को मिला के क्या बनता है, एक सोलर सिस्टम बनता है। हमने यही पढ़ा है कि एक सोलर सिस्टम में क्या होता है, सन होता है और बाकी के प्लैनेट्स होते हैं मरकरी, अर्थ, वीनस, मार्स, जुपिटर, है ना। तो इससे क्या बनता है, एक सोलर सिस्टम बनता है। ओके, सो अब आगे जो हम पढ़ेंगे वो हम सोलर सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है?